हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बॉन्ड एंगल ऑफ NCl3, NF3 एंड NH3। तो हमें ये चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके हिसाब से हमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है बॉन्ड एंगल ऑफ NCl3 इज ग्रेटर देन NF3। चलो चेक कर लेते हैं। अगर मेरे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, दोनों में कॉमन है। डिफरेंट क्या है? हमेशा देखो, हमेशा जब भी आपको ना ऐसे कोई क्वेश्चन आता हो ना, तो सबसे पहले आप देखो कॉमन क्या है। वो जो भी कॉमन है आप उसे एलिमिनेट कर देना, और जो डिफरेंट है, जो आपके मॉलिक्यूल को डिफरेंट बनाती है, आप उस पर फोकस करना। ठीक है, इस केस में देखो, इस केस में जैसे देखो सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट है, इसका मतलब इसका आंसर सराउंडिंग एटम ही डिसाइड करेगा। फ्लोरीन क्या होता है बच्चों? फ्लोरीन हमारा जो सराउंडिंग एटम है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू व्हाट Cl। तो फ्लोरीन क्या करेगा? ये वाला जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करेगा? ये अपनी तरफ खींच लेगा, इस साइड में भी ये अपनी तरफ खींच लेगा, ये भी अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे पहले अगर अगर यहाँ पे अगर मेरा इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता? यहाँ पे रिपल्शन होता, लेकिन अब ये वाले यहाँ पे तो रिपेल करने के लिए यहाँ पे है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, इधर आ गए। इसका मतलब क्या होगा? ये वाला जो थीटा है क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। Cl के केस में भी खींचेगा बच्चों, ठीक है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, लेकिन फ्लोरीन के केस से ज्यादा नहीं, क्योंकि फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से। इसका मतलब ये जो मतलब क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पे पुल कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन का पुल ज्यादा है, इससे मेरा जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब जो NF3 का बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो ज्यादा डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा? छोटा। और NCl3 का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? बड़ा। इसका मतलब बॉन्ड एंगल ऑफ NCl3 ग्रेटर देन NF3। चलो देखते हैं। हाँ, ये बॉन्ड एंगल ऑफ NCl3 ग्रेटर देन NF3, तो मेरा करेक्ट आ गया बॉन्ड। अच्छा ये देखो, ये तो उसका जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो मैं ऐसे ही क्रॉस कर सकती हूँ। अब क्या बोल रहा है? बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। देखो चलो बना लेते हैं। ये रहा मेरा NH H, ओके। ये फिर क्या है बच्चों? N F F एंड F। तो इसके केस में देखो तो देखो रहा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में, तो ये ज्यादा मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो यहाँ पे रख लेगा इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे रख लेगा तब तो यहाँ पे रिपल्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये थीटा क्या हो जाएगा? ये थीटा हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये थीटा इंक्रीज कर गया। सपोज कर लो, चलो थीटा 1 दे देते हैं, थीटा 2 दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या है? देखो ये नाइट्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन पे है ये खींच के नीचे ले आएगा। जैसे इसमें जो पहले से जो रिपल्शन था वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, और ये इस तरीके से मतलब पास आ जाएगा इधर, मतलब फ्लोरीन की तरफ आ जाएगा। तो जो हमारा बॉन्ड एंगल है ये वाला थीटा, लेट्स टेक थीटा 3, ये जो थीटा 3 है क्या हो जाएगा? हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जो NH3 का बॉन्ड एंगल है दैट विल बी ग्रेटर देन द बॉन्ड एंगल ऑफ NF3, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन इज करेक्ट। यस, ये क्या दिया हुआ है? NH3। अच्छा ये तो अगेन उल्टा दे दिया है, तो ये तो नहीं होने वाला है। तो चलो देख लेते हैं 1 और 3 किसमें है। हाँ ये रहा। So option 2 is the right answer of our question. I hope you understood the concept. All the best बच्चों।